नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। आज हम अपने शहर के एक क्रिएटिव फार्मर श्री सुनील जी के पास आए हैं, जो हाइड्रोपोनिक तरीके से फार्मिंग करते हैं। पॉली हाउस में एंट्री करने से पहले येलो स्टिकी ट्रैप लगाए हुए हैं, ताकि कोई भी कीट अंदर एंट्री न कर सके। नमस्कार, मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं गोहाना हरियाणा डिस्ट्रिक्ट सोनीपत का रहने वाला हूँ। मैं एक हाइड्रोपोनिक फार्मर हूँ और साथ के साथ हम हाइड्रोपोनिक की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराते हैं। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग करते हुए मुझे 7 साल हुए हैं और इसमें मैंने तरह तरह की वेजिटेबल्स के ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन किया है। कुकम्बर, कैप्सिकम, टमाटो, लेटूस, स्पिनच, जुकीनी और भी बहुत सारे पौधे जो हमने इसमें अच्छे से ग्रो किए हैं। ये जो आप पौधे देख रहे हैं, ये लेटस के पौधे हैं जिसको हम सलाद पत्ता बोलते हैं। ये सलाद पत्ता जो होता है एक नेट कप के अंदर लगाया जाता है और ये इसके रूट्स होते हैं। ये एक चैनल बनाया गया है जिसको हम एनएफटी चैनल या पीवीसी चैनल आप बोल सकते हो। इस पानी के अंदर न्यूट्रिशन होते हैं और इस न्यूट्रिशन के अंदर पौधे को लगाया जाता है और जिसमें ये पौधे जो है तैयार होते हैं। हाइड्रोपोनिक टेक्निक से जो भी पौधा तैयार होता है, उसका जो टेस्ट होता है वो बहुत शानदार होता है। पौधे की जो क्वालिटी होती है वो बहुत शानदार होती है। साथ ही इसमें हम किसी तरह के पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये जैसे कि स्पिनच है, ये स्पिनच का पौधा है। ये कम से कम 3 टाइम्स ये हार्वेस्ट हो चुका है और अब ये 4th टाइम इसकी क्रॉप है। लगभग 1 कप के अंदर ये 300-400 ग्राम तक जो है स्पिनच इसमें हो सकता है। तो इस तरीके के छोटे छोटे सेटअप हम अपने घर के ऊपर, अपने घर की छतों पे भी लगा सकते हैं और सभी तरह की सब्जियां इसमें टमाटो, कैप्सिकम, कोरिएंडर, ये सब चीज़ें भी तैयार कर सकते हैं। इसके अंदर जो न्यूट्रिशन डाले जाते हैं वो एक रिजर्व टैंक होता है। ये एक टैंक है। इस टैंक के अंदर न्यूट्रिशन घोले जाते हैं। जो पौधों को 16 तरह की न्यूट्रिशन चाहिए वो इस टैंक के अंदर डाले जाते हैं और यही न्यूट्रिशन जो है इन पाइपों के माध्यम से पूरे सेटअप के अंदर घूमते हैं। पौधों की जड़ों तक ये न्यूट्रिशन पहुंचते हैं और पौधा जो है जड़ों से न्यूट्रिशन लेता है और अपनी ग्रोथ करता है। अब इसके अंदर आप देखेंगे पाइप के अंदर, तो इसके अंदर पानी है, केवल पानी है। इसके अंदर पानी डाला गया है और इसी पानी के अंदर न्यूट्रिशन होते हैं। तो इस तरीके से हम हाइड्रोपोनिक विधि से कई तरह की सब्जियां ग्रो कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक ही विधि से जो है, जैसे टमाटो का पौधा है, ये टमाटो का पौधा लगाया हुआ है। अब इसमें फ्रूट बनना भी स्टार्ट हो गया है, फ्लावर भी आ रहे हैं और साथ के साथ ये कैबेज के, बंद गोभी के पौधे हैं। ये हमने पानी के अंदर नहीं लगाए हुए हैं। इसके अंदर एक परलाइट आती है, ये परलाइट मीडिया का इस्तेमाल किया गया है। ये भी सॉइल फ्री है, इसमें भी किसी भी तरह की मिट्टी का कोई अंश नहीं होता है। हाइड्रोपोनिक टेक्निक ही एक सॉइल फ्री फार्मिंग है, क्योंकि मिट्टी में बहुत तरह की बीमारियाँ आती हैं, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसकी वजह से उस पर हमें पेस्टिसाइड के स्प्रे करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे सॉइल फ्री होने की वजह से इसमें किसी भी तरह की जो है पेस्ट का अटैक नहीं होता है और हमें ना ही किसी तरह के भी स्प्रे इस्तेमाल करने पड़ते हैं। इसका खाने में टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। और आप जैसे कि कुछ हमने ये फ्लावर भी लगाए थे, लेकिन ये थोड़े सीजनल फ्लावर हैं। ये समर के अंदर इसमें फ्लावर लगते हैं। इस तरीके से छोटे छोटे सेटअप भी हम लोग बना सकते हैं। अगर हमारे घर में स्पेस की प्रॉब्लम है, केवल छत है या बालकनी है, तो ऐसे सेटअप जो देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। और अगर आप कमर्शियल लेवल पे जाना चाहें तो इस तरह के सेटअप भी बना सकते हैं। जैसे ये हमने स्पिनच लगाया हुआ है, ये लगभग अब पौधे ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि हम इनको कई दफ़ा हार्वेस्ट कर चुके हैं। अब ये पौधे हम निकाल देंगे। रूट्स भी इनके काले पड़ने शुरू हो गए क्योंकि पौधा बूढ़ा हो गया है। ये हमने कई बार हार्वेस्ट कर चुके हैं। अब इनको हम निकाल के नए पौधे इसमें फिर से लगाएंगे। तो पूरा साल हम कंटिन्यू इस तरीके से ये सब्जियां ग्रो कर सकते हैं।
ये हमारे शिमला मिर्च के पौधे हैं। ये शिमला मिर्च लगी हुई है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये भी हाइड्रोपोनिक टेक्निक से ही है, सोइल फ्री कैप्सिकम है ये। इसमें भी हमें किसी तरह के मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये शिमला मिर्च है। और इसके अंदर जो मीडिया हमने इस्तेमाल किया है, जहाँ पे ये पौधे लगाए हैं वो यहाँ पे लगाए गए हैं। ये है कोकोपीट, नारियल का जो बुरादा होता है, नारियल के छिलके के अंदर जो हस्क निकलता है, उसके अंदर हमने जो है पौधे लगाए हैं। इसमें किसी भी तरह की हमने मिट्टी या गोबर का खाद या वर्मी कंपोस्ट कोई कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है। हाइड्रोपोनिक टेक्निक के हिसाब से जो न्यूट्रिशन डाले जाते हैं वही न्यूट्रिशन हमने इन पौधों के अंदर दिए हैं। ये ड्रिप लाइन है, ड्रिप लाइन के माध्यम से बूंद बूंद करके इनमें पानी आता है और पानी के साथ न्यूट्रिशन आता है और इस न्यूट्रिशन से ही जो है तैयार होता है पौधा। आप देखेंगे बिल्कुल हरा है, फ्रूट का आप कलर देखेंगे बिल्कुल हरा है। और टेस्ट की अगर बात की जाए तो हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के अंदर जो टेस्ट होता है वो बहुत ही लाजवाब होता है, बहुत ही सुपर होता है, क्योंकि न्यूट्रिशन वैल्यू है, फ्रूट खराब नहीं होता है। और न्यूट्रिशन वैल्यू अगर आपके पौधे में सही है तो जाहिर सी बात है फ्रूट का टेस्ट भी और उसकी पौष्टिकता भी बहुत अच्छी होती है। हाइड्रोपोनिक विधि से ही हमने टमाटो के पौधे तैयार किए हैं। ये टमाटो के पौधे हैं जो कि ये हमने बैग के अंदर लगाए हैं। इनको स्लैब बैग टेक्निक बोलते हैं। ये बैग आप अपनी छत के ऊपर भी रख सकते हो, बालकनी में रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो। आपका कोई फर्श खराब नहीं होगा या भी किसी तरह की आपको दिक्कत नहीं आएगा। इन बैग्स के अंदर जो है पौधे लगाए गए हैं और इन पौधों में जो है टमाटर के पौधे हमने लगाए हैं और ये एक बेल की तरीके से ऊपर बांधे गए हैं। अब आप फ्रूट देखिए, अब ये कलर भी जो है इसका बनना स्टार्ट हो गया टमाटो का और बिल्कुल हार्ड और स्ट्रॉन्ग टमाटो है। इस तरीके से जो है आप ये देख सकते हैं। ये टमाटो जो है और भी बहुत सारे छोटे छोटे जो है इसमें फूल और फ्रूट बन रहे हैं ऊपर तक। तो ये भी एक हाइड्रोपोनिक का ही तरीका है। ये जो लोग किचन गार्डनिंग करने वाले हैं या फिर बड़े स्केल पे भी टमाटो की अगर फार्मिंग या किसी भी वेजिटेबल्स की अगर फार्मिंग आप लोग करना चाहते हो तो हमारे से संपर्क कर सकते हैं, या घर के लिए ही किचन गार्डनिंग करना चाहते हो उसके लिए भी आप हमारे से संपर्क कर सकते हो।
ये एक और टेक्निक है हाइड्रोपोनिक की, जो कि ग्रो बैग टेक्निक है। ये बैग है जिसके अंदर वही कोकोपीट भरा हुआ है। इस बैग को आप कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो, कहीं भी लेके जा सकते हो। यहाँ पे जो आप ये फ्रूट देख रहे हैं, ये जुकीनी का फ्रूट है। एक जुकीनी होता है, एक्जोटिक्स में आता है, मतलब इंग्लिश सब्जियों के अंदर आता है। एक लंबे तरह का पंपकिन होता है, आजकल बहुत ट्रेंड में ये चला हुआ है। तो इस तरह के पौधे हमने लगाए हुए हैं और बहुत सारा फ्रूट जो है इसमें, ये देखो आप आया हुआ है, बहुत सारा फ्रूट है। ये इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ये हमने बीट रूट, जिसको क्या बोलते हैं, चुकंदर बोलते हैं, चुकंदर भी लगाए हुए हैं। इस तरीके से सारे चुकंदर हैं। ये गोभी के पौधे भी हमने लगाए हुए हैं इसी तरीके से। मूली के पौधे भी लगाए हुए हैं। ये मूली है, पर ये इसमें से निकाली नहीं, तो थोड़ा सा बैग की गहराई कम थी। ये मूली लगाए हुए हैं। और भी इसी तरीके से हमने, ये मेथी है, मेथी के पौधे लगाए हुए हैं। आप इस तरह की जो है, इस तरह के बैग आप आपके घर की छत पे या बालकनी में 10, 20, 30 अगर बैग रख लेते हो, तो आप हर तरह की सब्जियां जो भी आपके घर में चाहिए वो सभी सब्जियां हम लोग तैयार कर सकते हैं। ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, बहुत सस्ता है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसके बारे में सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और बहुत ईजी है, बहुत अच्छे से जो है आप घर के लिए इस तरह से सब्जियां कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो सब्जियां इसमें तैयार होंगी, ये पेस्टिसाइड फ्री और एकदम खाने में स्वादिष्ट और न्यूट्रिशन वैल्यू इसमें भरपूर होती है। लेकिन जो इसको कॉमर्शियल लेके जाना चाहे, तो जैसे कि आप ये देखते हैं कि ये खीरे के पौधे हैं, ये कॉमर्शियली अब ये लगभग ख़त्म हो चुके हैं पौधे, इनमें से हम हार्वेस्ट कर चुके हैं। ये जो पौधे हैं थोड़े से बूढ़े हो चुके हैं, अभी इनका टाइम पीरियड ख़त्म हो चुका है। ये इनमें से काफ़ी सारा हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं जैसे कुछ लगे भी हुए हैं, अभी ये अभी लगे हुए हैं, काफ़ी सारे खीरे हैं। या आप कॉमर्शियल लेवल पे भी कर सकते हैं, अगर कॉमर्शियल लेवल पे भी जाना चाहे। और ये हमारा जैसे सारे कुकुम्बर के ही पौधे थे। ये देखिए जो कुकुम्बर का साइज़ है, कलर है, एकदम बहुत टेस्टी, बहुत बढ़िया कलर, और बहुत ही अच्छा जो है इसका साइज़ भी बनता है। और हमने लगाए हैं जैसे ये पालक है, कई बार हार्वेस्ट हो चुका है लगभग। अब तो इनमें पानी देना भी बंद कर दिया है। ये देखो सूख भी गए हैं, कुछ पौधे सूखे भी पड़े हैं, पानी भी नहीं दे पाए हैं ठीक से। बहुत सारा इनमें से हम पालक, ये एक धनिया था, बहुत अच्छा धनिया था, ये हमने कट कर लिया। और भी यहाँ पे ये जो पालक लगाया हुआ था इसी टेक्निक से। तो ये सब मुश्किल नहीं है, आप सब लोग भी अपने घर पे कर सकते हैं, अपनी छतों पे कर सकते हैं, अपनी बालकनी में कर सकते हैं। ये देखिए पालक का आप साइज देखिए पत्ते का। ये हाइड्रोपोनिक ही टेक्निक है। किसी भी तरह के पेस्टिसाइड का, ना ऑर्गेनिक ना केमिकल, किसी भी तरह के पेस्टिसाइड का हमने इस पर स्प्रे नहीं किया है। और टेस्ट की अगर बात करें तो बहुत ही शानदार है।
तो फ्रेंड्स, अगर कोई हमारे से जुड़ना चाहे, हाइड्रोपोनिक के बारे में नॉलेज लेना चाहे, तो हम अपना नंबर दे देते हैं। मेरा नंबर है 8059908526, 80 599 08526। सुनील कुमार मेरा नाम है, गोहाना डिस्ट्रिक्ट सोनीपत का मैं निवासी हूँ। मेरे को आप व्हाट्सएप पे या फिर कोई भी कॉलिंग कर सकते हैं। थैंक यू। मेरा खुद का हाइड्रोपोनिक का चैनल भी है, वहाँ से भी आपको बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी नॉलेज मिल सकती है। वहाँ पे भी हमने बहुत सारी वीडियो डाली हुई है। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे सुनील हाइड्रोपोनिक, सुनील हाइड्रोपोनिक अगर आप सर्च करते हैं यूट्यूब पे, तो हमारा चैनल वहाँ पे निकल के आएगा। वहाँ से भी आपको सारी जानकारियाँ मिल सकती है। इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट भी है www.sunilhydroponic.com, इस पे भी आप जा कर के विजिट कर सकते हैं।